आज मैं आपके साथ जो बिरयानी शेयर करने जा रही हूँ वो बगैर बिरयानी मसाले के हम बनाएंगे। और इसके मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जब आप पहली बार बनाएंगे तो पहली बार में ही आपसे परफेक्ट बनेगी। स्टेप बाय स्टेप इसकी मैंने सारी डिटेल्स आपसे शेयर की हैं। आप इसके सीक्रेट्स जानने के लिए सारी वीडियो को एंड तक देखें। असल बिरयानी की पहचान यही होती है कि आप इसमें 3 तरह के चावल होने चाहिए और 3 फ्लेवर्स होने चाहिए। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास ये चावल है बासमती राइस, इसकी हम बिरयानी बनाएंगे। ये 3 कप चावल हैं, इनको हमने अच्छी तरह से धो के आधा घंटा पहले भिगो देना है। आपको मैं बिरयानी आज स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट लेना है आपने बिरयानी का। इसका स्टार्ट यहाँ से लेना है। चावलों को अच्छी तरह से वॉश करना है 3 से 4 पानियों में। इसके ऊपर केमिकल लगे होते हैं। उसके बाद आपने इसको खुले बर्तन में आधा घंटा पहले भिगो देना है, क्योंकि ये बासमती चावल है और नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में नहीं भिगोना। इसको देखें मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। उसके बाद हमने आलूओं को मैरिनेट करना है। इसके लिए हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें 1 किलो के करीब हम आलू डालेंगे। ये देखिए आलू के आपने इस तरह बड़े बड़े पीसेस लेने हैं। अगर आपके छोटे आलू हैं तो आप पूरे पूरे ले लें, बड़े आलू हैं तो उनके 2-2 पीसेस कर लें। ये एक बाउल में डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्ची और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून ही काफी है, आगे चल के हम चेक कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत ज्यादा तीखी है, अगर आपकी कम है तो आप थोड़ी ज्यादा डाल दें। 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून फूड कलर। ये बिरयानी वाला ऑरेंज फूड कलर है। उसके बाद इसमें डालने हैं 2 अदद चिकन क्यूब। चिकन के बगैर हम बना रहे हैं तो ताकि चिकन का फ्लेवर आए, सारा जो फ्लेवर होगा वो चिकन क्यूब का होगा। उसके बाद डालेंगे 3 टीस्पून भर के इमली और 3 टेबलस्पून भर के आलू बुखारे। ये फ्रेश इमली और आलू बुखारा है, इसका पल्प भी डालेंगे। इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका पल्प ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालना है 1.5 कप के करीब दही। ये फ्रेश दही है, गाढ़ी वाली। ये डाल के अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इसमें पानी ऑयल वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और दही आलूओं को लग जाए। आलू अगर आपके बड़े बड़े साइज के होंगे तो वो बिरयानी में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चम्मच की मदद से नहीं अच्छी तरह से मिक्स कर रहे तो हाथों की मदद से कर लें। बर्तन को साइड से साफ कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम 2 टीस्पून के बराबर लेमन जूस डाल देंगे। फ्रेश लेमन लेके आपने उसको जूस डालना है। ये एंड में इसलिए डाल रहे हैं कि अगर साथ ही डालते तो दही फौरन हमारी फट जाती, इसलिए इसको एंड पे डालेंगे। हाथ आपने नीचे रख देना है ताकि कोई भी बीज इसके अंदर ना जाए। मिक्स कर लें ऐसे बिल्कुल हल्का सा, और इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमने एक बड़ा सा बर्तन लेना है। बिरयानी को हमेशा आप चावल भी बॉईल करें तो बड़े बर्तन में करें और पकाते वक्त भी बड़े बर्तन में करें, क्योंकि जिस टाइम हमने दम देना होता है तो चावल डबल ट्रिपल हो जाते हैं, इसलिए आपने बड़ा बर्तन यूज करना है। इसको मैं ये खिले खिले चावल बनाने का सीक्रेट है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 प्याली के करीब ऑयल, छोटी प्याली। यहाँ पे ऑयल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने परेशानी हो ना, इसी ऑयल को आगे चल के हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मेरे पास आधा किलो के करीब प्याज है, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। यहाँ पे इनको हमने ब्राउन कर लेना है। हाई फ्लेम पे आप करें, जल्दी से हो जाएंगे। जल्दी से करने का तरीका ये है, फ्लेम आपने हाई रखनी है और बारीक बारीक बिल्कुल प्याज काटने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे इनको हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। कवर नहीं करना, अगर कवर करेंगे तो भाप बन जाएगी, खुला रखेंगे तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे।
ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल ब्राउन हो गए। यहाँ से हमने प्याज सारे निकाल लेने हैं और ऑयल जहाँ से अच्छी तरह से ये जो है ना बाकी बर्तन ही इसी में निकालना है। ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ के सारे प्याज निकाल लें। ये देखिए इस तरह की ट्रे पे हम इनको फैला देंगे ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। अब इसी ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। खड़े मसालों में मेरे पास है 2 तेज़ पत्ते। मसाले डालने से पहले आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है क्योंकि ऑयल का फ्लेम जो है ना पहले ही हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो और जो है ना आपके मसाले जल जाएंगे। ये 5 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, जायफल और जावित्री के 2 छोटे छोटे टुकड़े, 5 हरी इलायचियाँ, 2 स्टिक दालचीनी की और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सब इसमें डाल देना है। सिर्फ 1 सेकंड इसको हमने भूनना है। ये देखें मसाले हमारे चटकने लगे। इसके साथ ही जो हमने मैरिनेशन करके रखी थी ये सारी इसमें डाल देंगे। मसाला आपने सारा अच्छे से डालना है। डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है और चूल्हा ऑन करके फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून पानी और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। जैसे ही आपने आलू में मसाला डालना है उसको 10 मिनट के लिए कवर करना है, तो साथ ही दूसरी तरफ आपने पानी भी रख देना गर्म होने के लिए। 10 मिनट हो गया तो पानी को चेक करते हैं। देखिए पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, 3 अदद लौंग, 1 तेज़ पत्ता और जो लेमन जूस हमने निकाला था 2 नींबू को उनको छिलका डाल देंगे। छिलका डालने से कभी भी आपके चावल नहीं जुड़ते। अगर हमेशा आपको डर हो कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो आपके चावल आपस में चिपक जाएंगे, तो आप नींबू का छिलका या माल्टे का छिलका या सिरका, तीनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करें तो जो आपके चावल है वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद 3 कप हमारे चावलों के थे तो 6 चम्मच नमक के हम डालेंगे, छोटी टीस्पून। नमक इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि पानी भी हमने ज़्यादा डाला है, तो जो चावलों को जितना भी नमक चाहिए होगा वो ले लेंगे। बाकी पानी हमारा खारा होगा तो उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। डालने के बाद आपने इसको छोड़ देना है ऐसी। ये खुद ही उबलेगा पानी तो सारा नमक इसमें मिक्स हो जाएगा। कवर किए बगैर आपने इसको छोड़ देना है 3 से 4 मिनट, जब तक पानी में अच्छा सा उबाला आ जाए। 10 मिनट के बाद इस मसाले का ढक्कन खोल के चेक करते हैं। देखिए तेल ऊपर आने लग गया। जितना भी पानी दही ने छोड़ा था और हमने डाला था वो सारा मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया। अब इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है और आलूओं को चेक करने का तरीका ये है कि आप छुरी की मदद से चेक करें। ये देखिए छुरी इसके अंदर जाके 2 टुकड़ों में कट गया, तो इसका मतलब है कि आलू हमारे 80% गले में। उसके बाद हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया, ये इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इस गरम मसाले में आपने सिर्फ ज़ीरा और छोटी इलायची और जायफल जावित्री डाल के इसका पाउडर बनाना है। अब दोबारा इसको मिक्स कर देना है। थोड़े से जो हमारे आलू की कसर है वो भी पक जाएंगे और इसी पॉइंट पे आपने नमक भी चेक कर लेना है। नमक हमारा 1 टीस्पून ठीक है बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। इसको यहाँ पे कवर कर देंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए, जब तक हमारा वहाँ से पानी उबलता है चावलों का। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से उबलने लग गया। ये चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। चावल डालने से पहले जितना भी चावलों में पानी है वो सारा आपने इससे निकाल लेना है। ये बासमती चावल है, इनको हमने 80% बॉईल करना है। चावलों को डालने के बाद हल्के हाथों से आपने एक बार इनको मिक्स कर लेना है। कवर करके नहीं पकाना है क्योंकि भाप में आपके चावल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और बीच बीच में आपने मसाले को भी देखते रहना और चावलों में भी चम्मच चलाती रहनी है। चावलों को उबलते हुए 6 मिनट हो गए तो इनको चेक कर लेते हैं। देखिए चावल हमारे 80% गल गए हैं। ये देखिए दबाने से टूट रहे हैं। अगर आप हाथों से मसलेंगे इस तरह चिपक जाएं तो फिर वो चावल आपके बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, इसका मतलब है चावल गल चुके हैं। इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और उनको छिलनी में निकाल लेते हैं।
मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। उसके बाद ये जो तली हुई हमारे पास प्याज थी ये इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ी सी गार्निश के लिए बचाएंगे। और ये मेरे पास 1 कप भर के कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप भर के हरा पुदीना कटा हुआ बारीक, और ये 3-4 हरी मिर्ची सारा इसके ऊपर डाल देना है। ये हरी मिर्ची इस तरह साबुत इसमें अच्छी लगती हैं। अगर आपकी फ्रेश नहीं है तो बीच में से कट लगा के चेक करके तब आपने डालनी है। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेना है। इसके ऊपर डाल देंगे ये सारे चावल। फ्लेम आपने पहली दम वाला कर देना है। अब यहाँ पे आपने इनको अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए अच्छी तरह से सेट करने के बाद ये जो तली हुई प्याज हमारे पास बच गई है ये सारी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं बिरयानी की। इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारा बताया है। अगर आप पहली बार भी बिरयानी बनाएंगे तो आपसे परफेक्ट बनेगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है ऑयल। देखिए 1 प्याली से हमने सारे चावल पकाए हैं। ये जो ज़रा सा ऑयल हमारे पास बच गया था ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि पहले फूड कलर डालने से पहले ऑयल डाला करें, उसके बाद आप फूड कलर डाला करें। अब इसको हमने कवर करना है 25 मिनट के लिए। ये देखिए इसके ऊपर आप कोई भी भारी सी चीज़ रखते हैं और 25 मिनट का इसको दम देते। इसके पूरे 25 मिनट हो गए हैं। इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और इसका दम खोलते हैं। असल बिरयानी की पहचान भी यही है जिसमें से भाप निकले तो वही हमारी परफेक्ट बिरयानी होती है। इसको 10 मिनट तक आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना मिक्स करना है ना प्लेट में निकालना है। 10 मिनट बाद जब चावल अच्छे से सेट हो जाएंगे उसके बाद इनको हम डिश आउट करेंगे। इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी बिरयानी और पुलाव की रेसिपीज बनाई हुई हैं। ये देखिए इस बिरयानी में 3 कलर के चावल हैं, मसाले वाले, वाइट और जिनको हमने रंग लगाया है। असल बिरयानी की पहचान यही होती है कि आप इसमें 3 तरह के चावल होने चाहिए और 3 फ्लेवर्स होने चाहिए।